ग़ज़वा खंदक के दौरान आंधी ने तारीख़ इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने ये हकीकत वाज़े कर दी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानंद थी, जो आंधी में उड़े जाते हैं और उन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताक़ुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताक़ुब की सोची ही नहीं थी। उस आंधी में ताक़ुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था उसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नजर रखें। ऐसा न हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर के बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार उस जगह से खंदक फलांग गए जहां से इक्रिमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए। उन्हें उड़ती हुई रेत और गर्द के सिवा कुछ भी नजर न आया। वो रुक गए लेकिन वापस न आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्कड़ थम गए। फजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी, जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताक़ुब में जाने वाले मुसलमान सवार उस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उन्होंने वापस आकर बताया, खुदा की कसम, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। अहदीस और मौर्रिखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आएगा, तब आप अलैहिस्सलाम ने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। उस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया, वो मदीना वालों के लिए फतह और नुसरत और मुसर्रत और शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे, जिन्हें छोटे छोटे कलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीने की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु कुरैज़ा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमन व अमान में रहने के एवज कुछ मुराद दे रखी थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनका सरदार काब बिन असद अपने कलनुमा मकान में बैठा था। उसके पास अपने कबीले के 3 सरकर्दा यहूदी बैठे हुए थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी वहाँ मौजूद थी। वो गुज़श्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। काब बिन असद ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से मुआहदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। उसने ये भी कहा था कि कुरैश उससे दुगना लश्कर ले आए तो भी खंदक उबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से है। एक यहूदी ने कहा, वो अहले कुरैश में से नहीं, वो मोहम्मद के पैरोकारों में से है। काब बिन असद ने कहा, खुदाए यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। वो अहले कुरैश के साथ आया था। उसी यहूदी ने कहा, मगर उनके साथ गया नहीं। मैंने कल शाम उसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। काब ने कहा, फिर तुम्हें किसने बताया कि वो मोहम्मद के पैरोकारों में से है? मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछी नहीं? यहूदी ने कहा, मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था। मैंने नईम को देखकर कहा था कि क्या मुसलमान अब कुरैश के जंगी कैदियों को खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कभी का इस्लाम कबूल कर चुका है, उसे मदीने में आने का मौका अब मिला है। काब बिन असद ने कहा, फिर उसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो, एक और यहूदी ने कहा, तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। तुम यही कहना चाहते हो ना काब? मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं।
ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد ہمیں ختم کروا دے گا۔ تیسرے یہودی نے جو بوڑھا تھا کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، لیکن کیسے؟ اس بوڑھے یہودی نے کہا، قتل، محمد کا قتل۔ کعب بن اسد نے کہا، ایسی جرت کون کرے گا؟ تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ مت بھولو۔ اس بوڑھے یہودی نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ کعب نے پوچھا، پھر وہ کون ہوگا؟ بوڑھے یہودی نے جواب دیا، وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ بوڑھے یہودی نے کہا، سنو کعب۔ پھر یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا، بولا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا، وہ یہی ہے، ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست ہی کھائی ہے۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا۔ کعب بن اسد نے کہا، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ بوڑھے یہودی نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا، لیس بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکے اور مدینے کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے اور جب وہ بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ کعب بن اسد نے کہا، خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں پیغمبر نہیں ہوں کعب بن اسد، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ کعب بن اسد نے کہا، معزز موشان، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی نہیں سوچی تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیس بن موشان نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟
आला नस्ल के 20 घोड़े और 20 गुलाम युहावा के साथ खड़े कर दो। किसी से भी कहो कि उसे जो पसंद है वो ले जाए। दाऊद के सितारे की कसम, वो आदमी 20 घोड़े और 20 गुलाम छोड़ देगा और युहावा को ले जाएगा। तमाम महफिल पर खामोशी तारी रही। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके। तुम्हारे दिमागों में अपनी बेटियों की इस्मत समाई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो। इस्मत का शर्म हया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो हमें अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बदी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुंचाने की बात करोगे तो बदी और नेकी के मानी बदल जाएंगे। मोहम्मद बुराई और बदी को खत्म कर रहा है। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रूए जमीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपनी गुलामी के जहन्नम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ, उन्हें जन्नत की हूरें दिखाओ, उन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, उनमें और ज्यादा हैवानियत पैदा करो। ये मत सोचो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये देखो कि यहूदियत की हाकिमियत के लिए क्या अच्छा है, खा वो बुरा ही हो। फिर उसने युहावा की तरफ देखा और कहा, इन्हें बताओ युहावा, इन्हें समझाओ। युहावा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कहानी सुना दी। वो बोली, ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। युहावा ने शर्मो हिजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालारों खालिद, इक्रिमा और सफवान को अपने हुस्न जवानी के तिलिस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। उसने उन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन उनमें कोई भी उसके हाथ न आया। उसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी। युहावा ने कहा, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है इक्रिमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंगो जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। युहावा मायूस न हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद से उसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि उसके दिमाग में यही एक सौदा समाया था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज युहावा मक्के से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। उसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनोमंद आदमी भी पांव जमाकर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेजी से आई और उन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को उस दीवार ने निगल लिया। फजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठ कर कश्ती में पड़ती हैं और कश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुककर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर के बाद वहां रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और उसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। युहावा ने सुनाया, बोली, आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी। घोड़े रेत से लदे हुए छक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड्ढे आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहमो करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड्ढे में चले गए, जहां दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि उसका पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी न गिरी। उसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो उस तरफ बैठी थी लुढ़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई और मैं कलाबाजियां खाती गई। संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटों और उसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा। अगर देखा था तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे ऊद आता ताकि मैं तन्हा न रहती।
मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था, मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी, पाँव जमते नहीं थे। युहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। युहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। युहावा उस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई। ये नशीबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टुंड-मुंड से सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थीं जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बाज चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी, ये इंसानों की भी नहीं लगती थी। वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे उसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई उसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा न होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्के के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसकी दहशतजदगी बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई थी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हट आई। अब उसे शक न रहा, ये ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। उसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जुर्रत न की। वो रुक गई। उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युहावा की बेख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। यूं ही वो उस ओट से बाहर निकली, आंधी ने उसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। युहावा घबरा कर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? उस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती। युहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा, मेरे साथ 4 आदमी हैं। उनके पास घोड़े हैं, तलवारें और बर्छियां भी। उस आदमी ने कहा, कहाँ हैं वो? तुम उनसे अलग होकर इधर क्यों आई हो? उन्हें इधर ले आओ। बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहावा वहां से न हिली। उस आदमी ने उसे 3 बार कहा कि वो उन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की जबान बंद हो गई। उस आदमी ने झपटा मार कर युहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम उस यहूदी की बेटी नहीं हो? उस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? युहावा ने रोती हुई आवाज में कहा, हाँ मैं अकेली हूँ, मुझ पर रहम करो। युहावा ने उसे बता दिया कि वो यहाँ किस तरह पहुंची है। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ आओ, और युहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। युहावा ने कहा, जरा रुको, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। उस आदमी ने कहा, मैं अकेला हूँ और मेरा कबीला कुरैश ही है, मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। युहावा ने कहा, मैंने तुम्हें मक्के में अक्सर देखा है, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जरीद बिन मुसय्यब हूँ, मेरे साथ आओ। युहावा ने कहा, फिर तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें युहावा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसय्यब का था, जो बाहर ही कहीं बैठा हुआ था।
جرید یوحاوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گٹھے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحاوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ جرید نے کہا، خاموشی سے بیٹھی رہو، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔